आप यूज कर एक मिनट। हेलो। सो गाइस, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इस टूल के बारे में हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। कल आप लोगों ने गूगल टैग मैनेजर देखा। अगर आप लोगों को टैग मैनेजर में कुछ इश्यूज है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक को वापस ले सकता हूँ। टैग मैनेजर क्या है? आपके वेबसाइट पे आप ट्रैकिंग के लिए जो भी टैग्स ऐड करते हो, टैग्स का मतलब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कोड्स होता है जो आप लोग वेबसाइट पे ऐड करते हो। तो बार बार वेबसाइट पे जाने से अच्छा आप लोग गूगल टैग मैनेजर, एक टूल गूगल ने बनाया है, इसमें एक ही बार आप गूगल टैग मैनेजर देता है वो कोड, वो वेबसाइट पे ऐड कर दो। और जो भी नए टूल्स यूज करोगे, जैसे आप लिंक्डइन एड्स सीखोगे, आप लोग गूगल एड्स सीखते हो, इसमें जो भी कन्वर्जन के टैग्स वगैरह होता है, इनको ऐड करने के लिए टैग मैनेजर यूज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे आज मैं वापस आप लोगों को टैग मैनेजर दिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल है गूगल का, गूगल बोल रहा माइक्रोसॉफ्ट का। क्या लिखा है? फ्री हिट मैप्स एंड सेक्शन रिकॉर्डिंग्स। तो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है? आपके वेबसाइट पे आने वाले जो विजिटर्स है, आपके वेबसाइट पे आने वाले जो विजिटर्स है, हीट मैप्स मतलब वो कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये समझ में आता है। सेशन रिकॉर्डिंग मतलब जो रियल में कोई बंदा आता है वेबसाइट पे, उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, वो कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा है, ये सब दिखाई देता है आप लोगों को। प्लस उसने आपके वेबसाइट पे कितना परसेंटेज, कौन से पेज पे कितना परसेंट स्क्रॉल किया, ये तीनों फीचर्स अगर आप देखोगे तो ये तीनों फीचर्स गूगल एनालिटिक्स में नहीं है। तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में मिल जाते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे क्लिक कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर चेक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, अंडरस्टैंड योर यूजर्स, इंप्रूव योर प्रोडक्ट्स, बेटर योर बिजनेस। ओके, क्लैरिटी इज अ फ्री टूल दैट कैप्चर्स हाउ पीपल यूज योर साइट। सेटअप इज इजी एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग डेटा इन मिनट्स। ओके, मैं अब यहाँ पे आके साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन विद गूगल बोलता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसका भी कोड मिलता है जो वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। वो कोड मैं टैग मैनेजर के थ्रू आपको फायर करके दिखाऊंगा। बहुत सारी वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है, अगर आप देखोगे तो सारी वेबसाइट को मैं भी हटा देता हूँ। दिया एकेडमी, डिजिटल एकेडमी, मंत्रा एक्सपी। अब अगर चेक करते हो यहाँ पे, ये निक्की डॉट कॉम डिलीट है। सो नाउ यू कैन चेक एसडीएम हीट मैप, स्कूल ऑफ मार्केटिंग का प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू प्रॉपर्टी अगर आपको ऐड करना होगा, मान लीजिए आप लोगों को अगर आपके वेबसाइट पे ये ऐड करना है, मतलब आपको आपके वेबसाइट की हीट मैप्स देखना है, स्क्रॉल डेप्थ देखना है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है? जब आप आते हो ना तो आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा और दिखेगा न्यू क्या प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम ऐड करना है, जो भी हो, HTTPS, हाँ, www.abc.com, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम आगे, सॉरी, ABC, और ये आपकी वेबसाइट का URL ऐड कर दिया। और अब बोलते हो ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ऐड न्यू प्रोजेक्ट बोलने के बाद आप लोगों को ऑलमोस्ट देयर, चूज एन इंस्टॉलेशन मेथड दिख रहा है आप लोगों को। इंस्टॉल थर्ड पार्टी ऐप, गेट कोड दिख रहा है। गेट ट्रैकिंग कोड बोलते ही ये देखिए आपको कोड मिल चुका जाओ ना, और ना, अभी 2 बज गए। हो गया। सबसे चाय। एकदा एक स्टूडेंट होता मस्त नाही का, बोलतोय काय करणार आहे आज नाश्त्याला, पराठे का काय करणार आहे यार? तो ये देखिए ये कोड होता है। ये कोड आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है, तब जाके आपको डेटा मिलेगा। फिर ये कोड डालने के लिए वापस वेबसाइट पे लॉगिन करो, बार बार यूजर आईडी पासवर्ड ले लो। उससे अच्छा गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर क्या बोलता है? गूगल टैग मैनेजर आप लोगों को बोलता है कि आप एक काम करो, आप एक बारी एक कोड लेके मेरे वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे डाल दो, और बाकी के सारे कोड कहां पे फायर करो? मेरे पास। तो मैं टैग मैनेजर पे आता हूँ। ये मेरे खुद की आपका वेबसाइट का टैग मैनेजर है। टैग मैनेजर ये एक्चुअली बहुत एडवांस चीज है, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पे पूछा जाता है इंटरव्यूज में, इसीलिए आप लोग इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। स्कूल ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है आपको? मैं स्कूल ऑफ मार्केटिंग पे आ गया। यहां पे आने के बाद मैं क्लिक करता हूं।
और बोलता हूँ टैग्स। आगे टैग पे आने के बाद बहुत सारे टैग्स है मेरी वेबसाइट पे मैंने जो ऐड किए हैं, दिख रहा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ऐड करके रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नया टैग। यहां से मैं बोलता हूँ व्हाट न्यू टैग। टैग का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे टैग का नाम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। यस नो? टैग कॉन्फ़िगरेशन में पूछता है वो, देखो गूगल के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। गूगल बोलता है इसमें से कौन सा आप टूल यूज करो बताओ। मैंने यहाँ पे आके बोल दिया सर्च, ये ऑलरेडी बताया हुआ आपको कल हम, तो मैंने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट। आ रहा है क्या माइक्रोसॉफ्ट का टैग कोई, या माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग यूनिवर्सल इवेंट ट्रैकिंग आ रहा? नहीं, हमें माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का टूल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो फिर बोलो व्हाट कस्टम एचटीएमएल। यहां पे आके कोड डाल दिया, वो बोलेगा ये कोड कौन से पेज पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ट्रिगर कब होना चाहिए कोड, ये कोड इधर क्लिक करके सिंपल से बोलता हूँ चूज अ ट्रिगर, कौन सा पेज, ऑल पेज, और ये सेव एंड वी आर डन गाइस। कोड वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल, पहले टैग ऐड किया, टैग में कौन से टाइप का टैग है वो डाल दिया, कोड ऐड किया। कोड कब फायर होना चाहिए? व्हेन कोई भी पेज पे आने के बाद हमें ट्रैकिंग देखना है, बराबर। ऑल पेजेस सेव कर दिया, अब मेरी वेबसाइट पे ट्रैकिंग शुरू हो गया। बहुत सिंपल जाता है ये। तो मैं आज एक काम करते हैं हम लोग, एक फ्रेश अकाउंट लेते हैं गूगल टैग मैनेजर का, और एनालिटिक्स का टैग और माइक्रोसॉफ्ट का टैग आप खुद मुझे ऐड करके दिखाओ। तो आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग अच्छा आ जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दिया, डिस्कार्ड चेंजेस। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी गूगल टैग मैनेजर, ये है आपका टैग। ये कोड इंस्टॉल करने के बाद डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स पे आ जाता हूँ। ये देखो एबीसी आ गया क्या? मैं एबीसी को भी यहां से कर देता हूँ। आपने कोड ऐड कर दिया, कोड ऐड करने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद डेटा आना शुरू होता है। तो मैं आपको स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमारे वेबसाइट का डेटा अब यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ डेज का डेटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने बोल दिया लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज में वो बोल रहा है 2534 यूनिक विजिटर्स आए थे वेबसाइट पे। अभी रियल टाइम में अभी एक बंदा वेबसाइट पे अभी है, 1 मिनट पहले आके गया है, दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे सेशन विद न्यू यूजर्स, रिटर्निंग विजिटर्स, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए आप गूगल एनालिटिक्स यूज करो। हम मेन चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ये तो आपको सोर्स दिख रहा है, कहाँ कहाँ से लोगों ने विजिट किया आपके वेबसाइट को। ये कौन से बटन्स पे लोगों ने क्लिक किया ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। स्मार्ट क्या होता है? इवेंट्स। बटन्स जो होते हैं वेबसाइट पे उसको कहते हैं इवेंट्स। हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाजू में एक टैब है, कौन सा? रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स के टैब पे आने के बाद वो देखो आप लोगों को बता रहा है एक यूजर अभी है वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का लिस्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बंदा हमारे वेबसाइट पे आया था, कौन से पेज पे? स्कूल ऑफ मार्केटिंग के पेज पे आया था, और एग्जिट कहां से हुआ? कौन से पेज से? फ्रेंचाइजी पेज से एग्जिट हुआ। और वो कहां से आया था? उसे कितना टाइम स्पेंड किया था? और क्लिक्स कितनी की थी? पेजेस कितने देखे? 4। हाँ, उसका डिवाइस कौन सा था? पीसी। कौन सा कंट्री? टेस्ट ओएस। हाँ, और उसका यूजर आईडी भी ट्रैक किया, मोइनी कुछ तो भी नाम था। हाँ, अब मोर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोग, ये उसका रियल रिकॉर्डिंग आपके सामने शुरू हो जाएगा कि वो आपके स्क्रीन पे क्या क्या कर रहा था। सब लोगों को फ्रॉम द ऑनलाइन बैच यू गेटिंग गाइस? यस नो? अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, यस सर। प्रसार, यश, ये देखिए ठीक है वेबसाइट पे आ गए। यस सर। देखो कहाँ कहाँ पे माउस घुमा रहा है, दिख रहा है क्या? प्लेसमेंट चेक कर रहा है। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स देखा, स्टूडेंट कितने पढ़े हैं। उसके बाद मेरी को स्क्रॉल कर रहा है, दिख रहा है क्या? स्क्रॉल कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहा है क्या क्या चीजें। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रिकॉर्डिंग। देखो स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, देखते जा रहे, सर्टिफिकेशन वगैरह दिख रहा है। तो गाइस क्या समझ में आता है मुझे, ऐसे मैं अगर 10 12 15 20 25 रिकॉर्डिंग्स देख लूंगा तो मुझे ट्रेंड समझ में आएगा ना कि लोग आने के बाद क्या देखते हैं। अच्छा, बैच टाइमिंग्स देख रहा है, हाँ मतलब वो यहां तक आ रहा है। बैच टाइमिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल पीपल जॉइन द ट्रेनिंग क्लासेस, बिकॉज उनको टाइम मैच हो रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैच टाइमिंग्स का मैं टैब और वेबसाइट पे ऊपर ले सकता हूँ। वो देखा पिंपरी सौदागर की लिंक पे क्लिक कर रहा है, देखो पिंपरी सौदागर की बैच पे, ब्रांच पे। हाँ, कोरूर कतरे नगर, सॉरी कोतुड़ करवे नगर देख रहा है। यहाँ पे दूसरा बनता है, कौन से इस पे क्लिक किया उसने भी, इस पे क्लिक किया उसने, आई थिंक निगड़ी का कोई जो भी था, हड़पसर। ये देखो कोतुड़ का भी चेक कर रहा है। अरे दिख रहा है क्या?
हाँ, अब अगर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मुझे उसका दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल कर लिया मैंने। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये दिख रहा है कि ये कौन सा टैब है? इनसाइट्स पे क्लिक किया, देखो एआई यूज हो रहा है। Some key takeaways from this session. The user searched for digital marketing course in Pune on Google and clicked on School of Marketing website. The user explored the क्या देखो, the user explored different branches of the institute by clicking on their names and the homepage. The user also clicked on the timings and the modes of the courses offered by the user. The user then navigated the course page but quickly went back to the homepage. The user then clicked on the placement and franchisee page but did not spend much time there. The user did not perform any action on the website and left after about 2.5 minutes. ये सब देख के उसने निकाल वो चला गया वेबसाइट से। तो आपको इनसाइट्स भी दे रहा है ये टूल। हाँ, तो ये आपको रिकॉर्डिंग हेल्प कर सकती है जो एनालिटिक्स में आपको मिलता नहीं है। ऐसे आप लोग आपके वेबसाइट पे पिछले 30 डेज का डेटा लगा के कोई भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे ये बंदा अहमदाबाद का था, देखोगे, यहाँ पे चेक करता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। हाँ देखिए, अब ये बंदा क्या कर रहा है, चेक करेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत डेटा ग्लिच आता है। मतलब डेटा ग्लिच मतलब क्या, कभी कभी डेटा एक्यूरेट नहीं दिखता है। अब देखो कितनी देर हो गया है ऐसे ही दिख रहा है आपको। देखो ये ऐसे ही दिख रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी इश्यूज है इसमें अभी भी। तो आप लोगों को ऐसे, देखो इस बंदे ने तो 18 मिनट टाइम स्पेंड किया। इसने क्या पढ़ा था, वेबसाइट का ब्लॉग पढ़ रहा था। ये बंदा हमारे वेबसाइट पे होम पेज पे आया, हाँ गूगल के थ्रू, हाँ उसने 12 मिनट वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर दिया। इसने 9.5 मिनट टाइम स्पेंड किया। ये बंदा जो है इसने हार्डली 15 सेकंड में वेबसाइट को निकाल दिया, हाँ वेबसाइट से निकल गया। ये बंदा 42 मिनट्स 15 पेजेस देखे उसने। हाँ, तो आप लोग देख रहे हो 7 मिनट टाइम स्पेंड हो रहा है, 14 मिनट टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग। हम लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग 30 सेकंड में चले जा रहे हैं। फिल्म मार्केटिंग कोर्स इन करार। और जैसे ये करार का पेज देखने वाला जो बंदा है, ये देखो ये देख रहा है आपका पेज। स्टार्ट करता हूँ सेशन। हाँ देखो, समझ में आ रहा है आपको क्या मिलता है यहाँ पे? तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलती है जिससे यूजर का बिहेवियर समझ में आता है, यूजर कौन से सेक्शन दिख रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग वेबसाइट का जो सीक्वेंस है वो, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ हमारा जो बैच टाइमिंग्स का है कंटेंट वो जरा ऊपर ले लूं। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स के बाद यहाँ पे देखोगे तो दिखेगा आप लोगों को क्या है, हीट मैप्स। तो गाइस हीट मैप्स का मतलब होता है, ये दिखा रहा है आप लोगों को वेबसाइट के पेजेस। आप लोग वेबसाइट का कोई भी पेज को क्लिक करके बोलोगे व्यू हीट मैप। तो व्यू हीट मैप बोलने के बाद आपको यहाँ पे उस पेज पे सबसे ज्यादा क्लिक्स, मोस्ट पॉपुलर कलर आपको रेड है और लीस्ट पॉपुलर कलर ब्लू में दिखा रहा है। तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे क्लिक्स हो रही है। डाउनलोड ब्रोशर पे भी अच्छी खासी क्लिक्स हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे देखोगे फोन कॉल्स पे क्लिक्स हो रही है। हाँ, जो कलर्स है ना, कलर से आपको अंदाजा आ रहा है लोग प्लेसमेंट के टैब को इंपॉर्टेंस दे रहे गाइस। इसका मतलब ये कोर्स करते वक्त लोगों को प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो एड कॉपीज बोल बनाते वक्त 100% जॉब असिस्टेंस जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं वहां पे हम लोग हमारे प्लेसमेंट पे ज्यादा जोर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे प्लेस हो चुके हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी पीपल आर चेकिंग आउट फॉर प्लेसमेंट टैब। हमेशा प्लेसमेंट के टैब को अपडेट रख सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं उनके नाम वहां पे ऐड कर सकता है। लोग कॉन्टैक्टर्स के पेजेस को सबसे ज्यादा क्लिक कर रहा है। इसका मतलब कॉन्टैक्टर्स पे आने के बाद इतने लोग कॉन्टैक्टर्स पे दिख रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें नंबर सही से नहीं मिल रहा है या फिर एड्रेस दिख नहीं रहा है कहीं पे वेबसाइट पे, इसलिए वो कॉन्टैक्टर्स के पेज पे जा रहे हैं। तो नंबर वगैरह थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर्स पेज पे आते तो सही से हमारा एड्रेस है क्या, फोन नंबर है क्या, ऑफिस ओपनिंग आवर्स क्लोजिंग आवर्स सब कुछ सही रखा है क्या, वो चेक कीजिए आपके कॉन्टैक्टर्स पेज पे। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल समझ में आ रहा है कि यूजर्स आपके वेबसाइट पे कौन सी सेक्शन में क्लिक कर रहे हैं। बाबा किरण, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है हीट मैप्स। बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है इस टूल में, लेकिन दो तीन ही चीजें दी लेकिन अच्छी दी है जो आपको यूज करना आएगा इनसाइट से कि कहा लोग कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ये आपकी रिकॉर्डिंग्स है। रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो ये हीट मैप्स। किरण आपल्या वेबसाईटचं ब्रोशरचं पेज बटन चालू झालं, होम पेजचं ब्रोशरचं?
एनरोल नाउ। हाँ, तो अभी यहाँ पे नो लाइव सेशंस, अब यहाँ पे आपको तो रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे ये रिकॉर्डिंग है 2 मिनट 33 सेकंड की। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को और एक टैब दिखाई दे रहा है, कौन सा टैब ये? स्क्रोल। स्क्रोल टैब क्या चीज होती है? स्क्रोल मतलब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि यूजर ने आपके इस पेज को, ये जो हमारा होम पेज है, इस होम पेज को कितने लोगों ने, कितना परसेंट क्या किया? स्क्रोल किया। तो 5% यूजर्स ऐसे थे, देखो यहाँ पे 5% स्क्रॉल कितने लोगों ने किया? 1% लोग। 10% तक स्क्रॉल कितने लोगों ने किया? 41%। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रॉल डेप्थ। हाँ, तो स्क्रॉल डेप्थ इज बेसिकली, देखो अभी यहाँ पे ना स्क्रॉल के लिए देखिए, अब ये तो परसेंटेज कम होना चाहिए, इतना क्यों दिखा रहा है 82%? अभी हाँ, ये डे वाइज दिखा रहा है कि नहीं था। जैसे यहाँ पे टोटल विजिटर्स क्या दिखा रहा है एक्चुअली वो। हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ, अगर गाइस अब यहाँ पे वो यहाँ पे मैंने लास्ट 30 डेज का किया है ना, तो मैं लास्ट 3 डेज का करता हूँ। 1 मिनट, लास्ट 3 डेज का पुल किया डेटा। तो यहाँ पे मैं किसी भी एक पेज को ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जैसे हमारा होम पेज है, होम पेज को सिलेक्ट कर लिया, और होम पेज को सिलेक्ट करके मैंने स्क्रॉल पे क्लिक कर लिया। स्क्रॉल पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे वो डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स दिखा रहा है गाइस, ये 1 मिनट, ये जरा डेटा ऐसे क्यों दिख रहा है? 100%, ये जो 26 यूजर्स है, 26 यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने 26 यूजर्स ऐसे है जिन्होंने कहाँ तक स्क्रॉल किया? कितना परसेंट? 100%, मतलब पूरा का पूरा ये पेज के एंड तक। अब मेरे पेज पे अगर देखोगे ना, तो पेज पे कंटेंट कहाँ तक है? इंपॉर्टेंट कंटेंट कहाँ तक है? इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो है, देखिए यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक है कंटेंट इंपॉर्टेंट। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है यार? मैं ये बहुत, यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको 95% स्क्रॉल कितने लोगों ने किया था, 90% स्क्रॉल कितने लोगों ने किया था। मैं देखना चाहता हूँ 60% स्क्रॉल कितने लोगों ने किया है यहाँ पे, तो करीब करीब परसेंटेज में दिखाना चाहिए। 1 मिनट, 1 डे का ही देखता हूँ मैं, टुडे। तो कुछ कुछ डेटा ना पढ़ना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। 1 मिनट, ये ट्राई रिमूविंग सम फिल्टर्स, नहीं आ रहा है डेटा कुछ भी। आ गया। गाइस ये कलर से देख लो आप लोग। हाँ, कलर इजी जाएगा आपको। रेड कलर मतलब वहां पे कितनी विजिट थे यहाँ तक? 100%। स्क्रॉल कर लिया, देखो दिख रहा है क्या? अब ये इजी जाएगा आपको। यहाँ तक कितने लोग? एवरेज फोल्ड, देखो ये अबाउ द फोल्ड है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो करीब करीब यहाँ तक कितने लोग थे? 17% ऑफ यूजर्स रीच टिल दिस पॉइंट। स्क्रॉल कर लिया, यहाँ तक कितने लोग रुके थे? यहाँ तक कितने थे? 76%। अगर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ तक कितने लोग रुके थे? कितने? 68%। स्क्रोलिंग डाउन, मतलब अगर मैं चेक करता हूँ, तो अगर मैं पूरे होम पेज का देख रहा हूँ यहाँ पे फॉर टुडेज, हाँ, तो 50% लोगों ने यहाँ तक देखा है वेबसाइट। और अगर मैं चेक करता हूँ बॉटम तक, अगर आप देखोगे तो यहाँ तक कितने लोग पहुंचे? 100 लोग अगर आए थे, तो 100 में से करीब करीब क्या है, 42 जो लोग हैं, 100 में से 42 जो थे वो आखिर के स्क्रोल तक आए थे। लेकिन हमने देखा, हमें देखना है मैक्सिमम यहाँ तक, ये जो बैच टाइमिंग्स है, ये बैच टाइमिंग से कितने लोग पहुंचे थे? अराउंड आउट ऑफ 163 पीपल रीच हो गया, मतलब हमारा पर्पस मीट हो रहा है, लोग अच्छा खासा पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये समझ में आप लोगों को यहाँ पे आता है, इसे कहा जाता है स्क्रॉल डेप्थ। तो आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी रोज नहीं यूज करना है, जस्ट 15 दिन महीने भर में एक बार डेटा देख सकते हो आप लोग कि लोगों का क्लिक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ये टूल अगर आपको यूज करना है, आप लोग चाहते हो कि आपके वेबसाइट का डेटा भी ऐसे आपको दिखे, तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का जो पिक्सल कोड है वो आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया था, आपके बैच को कौन सा वेबसाइट दिया गया था? learn.itmastery, कौन सा चालू है अभी? learn.itmastery वेबसाइट चालू है क्या, देखते पहले।
learn.it mastery ओपन हो रहा है यहाँ पे साइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आज क्या करेंगे, एक नया कंप्लीटली एक नया गूगल टैग मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं 3 टास्क आप लोगों को देना चाहता हूं आज। पहला टास्क है, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स का आपको अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा अकाउंट आपको गूगल नहीं, दूसरा अकाउंट ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट कौन सा, क्लैरिटी का ओपन करना है। हाँ हाँ, ये अकाउंट ओपन हो गया, इन दोनों के कोड ले लिया, ये दोनों के कोड एक बार आपको मिल गए। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया कौन सा अकाउंट, गूगल विच वन, टैग मैनेजर अकाउंट। और उस टैग मैनेजर अकाउंट का कोड लेके हम पहले ऐड करेंगे हमारे कहां पे, एक बार टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे ऐड कर दिया, फिर ये दोनों टूल कोड जाके आप लोगों को टैग मैनेजर में फायर करना है। तो आई वांट एनीवन फ्रॉम यू पीपल टू कम ओवर हियर एंड आई विल सिट ओवर हियर टू गाइड यू। तो कोई भी आ सकता है, सलमान जी आप आ सकते हो यहाँ पे, और सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स का आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स क्रिएट करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, हाँ है, ये करना है, और थर्ड वाला है गूगल टैग मैनेजर, ताकि एक बार कर लिया आप लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देवे नेता है, कौन नेता है, कोई भी आ जाइए। किया आपने क्या दोस्त, दूसरा भी कर सकते हो। एक एनालिटिक्स में आप लोग, एक वेबसाइट नहीं, एक एनालिटिक्स में आप लोग 100 अकाउंट्स, और हर एक अकाउंट में 100 वेबसाइट, 10,000 वेबसाइट ऐड कर सकते हो एक एनालिटिक्स में आप लोग। तो चलो खुद ही तो संकेत दिया, करेक्ट है ना। हाँ ये फिर सलमान आ जाओ, आप बैठो, मैं बता देता हूँ आपको। चलो साइन इन टू एनालिटिक्स, सलमान राउत ऑलरेडी है। पासवर्ड ऐड करते हैं आपका, पासवर्ड ऐड करो और करो। चलो यहाँ पे एक एक स्टेप सब लोग देखिए फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, प्लीज चेक आउट गाइस। मेल एकच पाहिजे नहीं, हाँ हाँ मेल गाइस याद रखिए, मेल सबके लिए सेम रखिए, तो बहुत इजी जाता है डेटा शेयर करने के लिए। तो अभी आपको एक नया अकाउंट ऐड करना है, कोड, तो कोड ऐड करने के लिए पहले एनालिटिक्स का लेफ्ट साइड में नीचे आपको दिख रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स में आइए। तो एनालिटिक्स का आप लोगों को अभी समझ में आएगा। पहले आपका अकाउंट होता है, और अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, दिख रहा है अकाउंट, और अकाउंट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज। हाँ तो अब यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट है, यहाँ पे एक मिनट, आपने अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक किया ना, ठीक है, एक मिनट, प्रॉपर्टी डिटेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट। गाइस अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट क्या चीज होती है, क्लिक कीजिए अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पे। अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप यहां से किसी को भी एक्सेस दे सकते हो आपके गूगल एनालिटिक्स का। क्लिक करो एक मिनट। अब जैसे सलमान जी आप आपकी वेबसाइट का एक्सेस मुझे देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मैनेज यूजर परमिशन फॉर, नहीं ये डेमो अकाउंट है ना, डेमो अकाउंट मतलब गूगल का अकाउंट है, वो आप उसमें आप किसी को देने नहीं आएगा परमिशन। अब यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, अब ऑल अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए। ऑल अकाउंट्स में यहाँ पे एक ही अकाउंट है, 2PM क्लिक करो, लर्न आईटी मैस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो अब आपको यहाँ पे एक मिनट, ये सब चेंज हो गया। लेफ्ट साइड में अकाउंट की टैब है, अकाउंट का टैब, उसमें क्लिक करो, नीचे नहीं, हाँ क्रिएट क्रिएट, यस क्रिएट, हाँ गाइस ऊपर ले लिया। अकाउंट प्रॉपर्टी, गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड प्रॉपर्टी। अकाउंट मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल टाटा ग्रुप, ये अकाउंट हो सकता है,
टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टीसीएस है, और कौन सा इंडियन होटल्स है उनका। तो ये सब अलग अलग वेबसाइट्स है। तो अकाउंट एक प्रॉपर्टी होती है कंपनीज। हाँ, तो एक अकाउंट क्रिएट करता है पहले। हाँ, अकाउंट का नाम दिया जो लर्न आईटी मैथ्स की वेबसाइट का नाम है, तो नाम डालो वेबसाइट का नाम, नहीं www नहीं, लर्न आईटी मैथ्स। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट कीजिए, नीचे गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्क्रॉल कर लीजिए। अब स्क्रॉल देखो कितने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, नीचे देखो पढ़ो सेकंड लास्ट लाइन, सिलेक्ट करो। यू कैन क्रिएट हाउ मेनी 100 अकाउंट्स गाइस, और एक अकाउंट में 100 प्रॉपर्टीज, मतलब 100 into 100 तो 10,000 बच्चा जा कर सकता है। क्रिएट ओपन नाउ, क्रिएट बोल दो। अब प्रॉपर्टी क्रिएशन, वापस प्रॉपर्टी का नाम दे दो क्या, आईटी लर्न आईटी मैस्ट्री। हाँ, टाइम जोन, जो एडवांस थी हाँ ये ऊपर ले लो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज और कैटेगरी ये सब पूछेगा, ऐड कर दीजिए। एक्सेप्ट, यस। अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड। अब आप लोगों को, आपको क्या ट्रैक करना है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप, वेब। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, learn.itmsc आपके पहले के ब्राउज़र में चाहिए। हाँ, कॉपी कर लीजिए, यस, वेरी गुड। आगे नाम डाल दीजिए वेबसाइट का। हम्म, अभी व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे आने के बाद आप लोग क्लिक करोगे और व्यू टैग इंस्ट्रक्शन मिल गया। आपको अब यहाँ पे पूछेगा कोड कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल मैन्युअली मिल गया कोड। कोड अभी ये कॉपी करके रख दो नोटपैड में। हम्म, अब कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये कोड हो गया गूगल एड्स का। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अभी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, साइन इन साइन अप, हाँ चलो साइन अप विद गूगल। हाँ,
अब यहाँ पे अगर आप आते हो कंटिन्यू, लेफ्ट हैंड ड्रॉप का एक्सेप्ट कंटिन्यू आ गया। वेबसाइट का नाम लिख दो, लर्न आईटी मैथ्स फ्री। वेबसाइट यूआरएल ऐड करो। ऑलमोस्ट देयर। क्या लिखा? Get tracking Yes. code manually. गेट ट्रैकिंग कोड, वेरी गुड। ये कोड भी आ गया, इसको भी कॉपी कर दो और इन दोनों कोड्स को नोटपैड पे ले लीजिए। आगे दोनों कोड, अब आपको दोनों कोड इंस्टॉल करने हैं गूगल टैग मैनेजर पे, लेकिन गूगल टैग मैनेजर का पहले नया अकाउंट क्रिएट करना है आपको। तो आइए गूगल टैग मैनेजर पे, आगे गूगल टैग मैनेजर पे, अब इस पे आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? Account. अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, नेम learn.itmastery, Checkbox लेना है सर. और उस स्लैश निकाल दो, एंड का स्लैश, और स्टार्टिंग का भी निकाल दो एचटीटीपी। अब आप लोगों को क्या करना है? वेब, यस, अब आपको दो कोड मिलेंगे। हाँ समझ में आ रहा है? पहला कोड कहाँ पे पढ़ो, जरा पेज कोड ऊपर पढ़ो, Head. हेड, और दूसरा कोड Body क्या tag. आपने को देखा होगा। अभी आपको हेड और बॉडी में कोड ऐड करने के लिए लर्न आईटी मैस्ट्री को लॉगिन कीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड वही है, डिजिटल का स्लाइड डब्ल्यूपी एडमिन। लगा के दोनों डिजिटल का डी कैपिटल लिखो, पुणे का पी कैपिटल, पुणे @ हैश @ है. हाँ @हैश 123। अरे करो सिन्हा, हाँ निकिता लर्न डॉट आईटी मैसेज से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या आएगा? डिजिटल हाँ डिजिटल अरे तू एक फॉर्म भरते है पुणे ससा डिजिटल @ अरे हाँ अभी ठीक है, ये लॉक हो गया है, ये लॉक हो गया है, ठीक है। चाहिए तब तक हम लोग टैग्स ऐड कर लेते हैं टैग गूगल टैग मैनेजर पे। ये क्लोज कर लीजिए, कोड कॉपी कर लीजिए, दोनों कोड, दोनों कोड को कॉपी कर लीजिए, स्पेस लीजिए, एंटर करके एक लाइन मार दो, एक लाइन खींच लीजिए। अच्छा दोनों, और ये लगा लीजिए दोनों, ये हेड पे ऐड करना है। अभी
वो अभी क्या नया टैग और कीजिए अभी मैंने बताऊँ न्यू टैग टैग का नाम दीजिए गूगल एनालिटिक्स GA4 GA4 यस अब टैग पे क्लिक कीजिए यस एनालिटिक्स रुको इसमें अभी आपको ऊपर वाला ही देना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स का इवेंट है गूगल एनालिटिक्स 4 नहीं है सबसे गूगल टैग लिखा है क्या ऊपर गूगल टैग यस टैग आईडी अच्छा अब जाइए आपके गूगल एनालिटिक्स के कोड में वो जो कोड मिला नोटपैड में उसमें आईडी होगा आईडी कौन सा रहेगा आईडी बताइए G8MM हाँ जी नीचे आइए एडवांस सेटिंग ट्रिगर अभी ये कोड कौन से पेज पे आपको वेबसाइट के सारे पेजेस पे ऐड करने हैं ना यस ट्रिगर अरे आपने सपोर्ट भी क्यों नहीं होता गूगल टैग वाले पे जाएंगे ना हाँ नीचे वो लर्न लो पे क्यों क्लिक किया सिंपल हाँ क्लिक कीजिए वहां अरे उधर है ना इतना इधर हाँ ऑल पेजेस यस सेव सर्विस पैक हो गया पहला वहां टैग ऐड करके अब दूसरा टैग ऐड करना है बस माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का ऊपर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी नाम देखो क्या करें कॉपी कोड पेस्ट ये ट्रिगर काम करना है ट्रिगर ऑल पेजेस यस ऑल पेजेस सेव सेव बोलने के बाद एक बार राइट साइड में सबमिट लिखा है सबमिट यस पब्लिश स्क्रॉल कर दीजिए कंटिन्यू और इस तरीके से आपने पब्लिश कर दिए हैं आपके 2 कोड आपके वेबसाइट पे तो अभी वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ेगी आपको नहीं लेकिन वो जो टैग मैनेजर के कोड है ना वो पहले आपको वेबसाइट पे ऐड करने पड़ेंगे एक हेडर में और एक बॉडी में वो एक बार कर दिया तो ये दोनों टैग्स एक्टिव हो जाएंगे आपका ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा तो टैग मैनेजर में ऐसे बहुत सारे टैग्स आप लोग ऐड कर सकते हो जो आपका काम इजी करता है बार बार आपको वेबसाइट के कोड में जाके कोड नहीं डालना पड़ता है दूसरी चीज फायदा क्या होता है जितना कम कोड होगा वेबसाइट पे जितना कम कोड होगा वेबसाइट पे उतना वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी फास्ट रहता है क्योंकि ये सब जावास्क्रिप्ट होता है जावास्क्रिप्ट भी आपके वेबसाइट का बहुत सारा पेज लोडिंग खाता है अब बैठ लीजिए गाइस यहाँ पे आप लोग आपके वेबसाइट पे ध्यान में रखना है आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को टूल्स पे ध्यान दीजिए इंटरव्यूज में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आप लोग जब डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो तो कौन से टूल्स को एक्सेस करते हो मैंने परसों ही आप लोगों को वो प्रो एसईओ का यूजर आईडी पासवर्ड दिया है एक बार चेक कर लीजिए उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे ऑटोमेशन टूल्स भी होते हैं ऑटोमेशन टूल्स में आप लोगों को बहुत इजी जाता है कोई भी लीड आपके वेबसाइट पे आता है तो ऑटोमेशन टूल्स जो होता है ऑटोमेशन टूल्स क्या है एग्जैक्टली इन डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स का मतलब जैसे आपके वेबसाइट पे कोई बंदा आता है और वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म है और इंक्वायरी फॉर्म बंदा रात को 10 बजे आता है आपकी वेबसाइट पे मोबाइल से और अपने मोबाइल से आके उसने नेम ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐड कर दिया इस केस में ये सब चीजें ऐड करने के बाद जैसे उसका नाम है मान लीजिए देवेन यहाँ पे उसका ईमेल आईडी है देवेन@ जो भी है gmail.com और उसने अपना फोन नंबर ऐड कर दिया
फोन नंबर ऐड कर दिया जो भी है 985040404040। हाँ, अब आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि अरे हमें बहुत सारी कौन सी लीड्स आती है, फेक लीड्स आती है। बहुत बार जानबूझ के आपके कॉम्पिटिटर्स ही लीड्स वगैरह फिलअप करते हैं। तो फेक लीड्स को अवॉइड करने के लिए या फिर आप लोग फेक लीड्स को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हो? एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू गिव आंसर ऑन दिस? आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी फेक लीड्स आती है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में? अथर्व, अविनाश, हर्षल, हिताशी, कार्तिक, फलक, प्रसाद, पूजा जी, यश, बताइए क्या कर सकते हो? हाँ, तो यहाँ पे एक हेलो अमित जी। हाँ हाँ हाँ, सुनिए ना, मैं अभी हो जाऊंगा, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस में से बाहर, तो मैं आपको वहां पे जाके कॉल करता हूँ 4:30 बजे, और आप हम लोग आज बात कर लेंगे पूरा। हाँ हाँ, 4:30-5 बजे मैं खुद उठ के आपको कॉल कर देता हूँ। कल मैं रात को आया वहाँ, हाँ वहां से आपको बोला परसों डेथ हुआ था, तो कल भी हम लोग गए थे। हाँ, 5 बजे मैं कॉल करके आज जो भी है क्लोज कर देंगे सर। ठीक है, या नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मुझे, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मेरे वेबसाइट पे बहुत सारी फेक लीड्स आती है, तो इसमें आप क्या आंसर करोगे, कैसे रुका सकते हैं? बोलिए। एनी आइडिया फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? यश, पूजा, प्रसाद, फलक, आप लोगों को वेबसाइट पे आते हैं ऑप्शंस ओटीपी के, पता है क्या? बहुत सारी वेबसाइट पे क्या ऑप्शन होते हैं? ओटीपी फॉर, ओटीपी क्या, ओटीपी सर्विसेज, ओटीपी सर्विसेज फॉर वेबसाइट, बराबर क्या? अब ओटीपी सर्विसेज देखो मिल रहा है क्या? सिक्योर अकाउंट्स, टेलीसाइन, ओटीपी एपीआई वेरिफिकेशन, ऐसे एपीआई आती है। ओटीपी सर्विस प्रोवाइडर्स देखो मिल गया क्या आपको? तो हम लोग क्या कर सकते हैं वेबसाइट पे, क्या कर सकते हैं? ऐड ओटीपी। अगर आपने नंबर दिया है और ओटीपी अगर आपके अगर वेरीफाई किया तो ही आपका लीड सबमिट होगा, वरना होगा नहीं, खत्म। मतलब कोई बंदा फेक नंबर डाल ही नहीं सकता है। अगर फिर कोई बंदा फेक नंबर डाल ही जाएगा, वो देखेगा ओटीपी, छोड़ दे मत करने के लिए। हाँ, तो ऐसे ओटीपी प्रोवाइडर्स मिलता है। आप लोग स्पैम लीड्स के लिए गूगल कैप्चा करके आता है फॉर स्पैम। तो ये गूगल कैप्चा आता है। कैप्चा मतलब होता है ना, आपको लिखना होता है TZV वगैरह। हाँ, तो ऑटोमेटेड बॉट्स बिट्स जो लीड जनरेट करते हैं उनको आप कैप्चा के थ्रू आई एम नॉट अ रोबोट बोल के रुका सकते हो। तो ये टाइप के आंसर्स आप देख सकते हो। हाँ, अब ऑटोमेशन में कौन से टूल्स यूज किया आपने, आप क्या क्या करते हो? तो यहाँ पे ऑटोमेशन में टूल्स में आप लोगों को दो बहुत अच्छी कंपनीज है। एक का नाम है ज़ैपियर। हाँ, आप लोग सर्च कर सकते हो, ज़ैपियर है। और दूसरा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, वन इज ज़ैपियर, और दूसरा जो है हाँ पैबली। पैबली ज़ैपियर ओपन हो रहा है। एक्सप्लोर ऑल एप्स, कनेक्ट द एप्स दैट यू यूज एवरी डे टू ऑटोमेट योर वर्क एंड बी मोर प्रोडक्टिव। 6,000 प्लस एप्स एंड इजी इंटीग्रेशन। तो ये पैबली वगैरह आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, पैबली। तो ये पैबली भी लिख के रख सकते हो आप लोग ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेट ऑल योर इंटीग्रेशन। अब ये टूल्स क्या करता है? अभी इसका मेरे पास पेड अकाउंट नहीं है, लेकिन इसमें फ्री अकाउंट भी होता है। बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उनके पास करीब करीब 6,338 अलग अलग एप्स को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, मेरे वेबसाइट पे आने के बाद में इंक्वायरी फॉर्म है, और इंक्वायरी फॉर्म रात को 10 बजे फिलअप किया गया। रात को 10 बजे निकिता तो नहीं होगी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, या फिर उसको रिप्लाई करने के लिए। तो फिर इस केस में निकिता दूसरे दिन, नेक्स्ट डे निकिता आने वाली है, नेक्स्ट डे वो आने वाली सुबह 10 बजे। फिर इस केस में ये लीड इसने फिलअप किया, ये एकदम हॉट लीड है, इसने खुद होकर इंक्वायरी किया है, तो ये हॉट लीड में आएगा। तो अब यहाँ पे उस बंदे को मुझे इमीडिएटली उसके ईमेल पे क्या भेजना है? ब्रोशर भेजना है। हाँ, उसके मोबाइल नंबर पे मुझे इमीडिएटली एक मैसेज भेजना है, थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग। और उसके व्हाट्सएप पे मुझे इमीडिएटली ऐड करना है, हाँ, पूरा का पूरा मैसेज विद आवर ब्रोशर विद आवर कोर्स डिटेल्स। प्लस उसके नंबर पे एक ऑटोमेटेड कॉल भी जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विद स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल गेट बैक टू यू। तो ये इमीडिएटली कैसे होगा? जैसे उसने इंक्वायरी फिलअप कर दी, ये 3 एक्शंस होनी चाहिए। उसके ईमेल आईडी पे ब्रोशर जाना चाहिए, उसके फोन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज, हाँ, और यहाँ पे उसको एक ऑटोमेटेड कॉल भी जाना चाहिए।
उस केस में आता है क्या, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन टूल्स में जैसे पैबली बोला मैंने, इजीली कनेक्ट मल्टीपल एप्स, यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स है, इन वेबसाइट्स पे बहुत इजीली आप लोग ऑटोमेशन कर सकते हो। ये ऑटोमेशन करने के लिए अभी इन टूल्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन मैं अभी बता के रख रहा हूँ। मेरे पास एक बंदा है जिसका सेशन मैं लेने वाला हूँ, जो आपको एक आधा ऑटोमेशन करके दिखाएगा वेबसाइट के लिए कैसे किया जाता है। नॉर्मली ऑटोमेशन वगैरह सब डेवलपर्स करते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा किसी ने कि आपकी कंपनी में कोई टूल्स है क्या, तो आप ये ज़ैपियर को देख लीजिए। ज़ैपियर है, पैबली है, ये दो टूल्स बहुत अच्छे हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए। हाँ, किसी ने पूछा फेक लीड्स के लिए क्या, तो आप लोग एक तो फेक लीड्स को अवॉइड करने के लिए कैप्चा यूज कीजिए। हाँ, और दूसरा होता है आपकी ओटीपी सर्विसेज भी अवेलेबल होती है। बहुत सारी कंपनीज ओटीपी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे उसने नंबर डाल दिया, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। नंबर अगर जेन्युइन होगा तो ओटीपी आएगा, नहीं रहेगा तो इस केस में भी आप लोग फेक लीड्स को स्टॉप कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। क्योंकि जब आप ना एजेंसी में काम करने जाते हो या एजेंसी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो सिर्फ आपका कोर नहीं देखते हैं कि आपको एसईओ आता है या आपको सोशल मीडिया में फेसबुक एड्स आता है। वो यहाँ पे ये चीजें भी देखता है कि आप लोगों को यहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स के साथ, उन प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड कौन से टूल्स पता है। टूल्स यूज करने का फायदा क्या होता है, टूल्स के थ्रू आपका काम जो है ना, ये बहुत फास्ट होता है। जैसे कीवर्ड रिसर्च करते बैठोगे आप लोग मैन्युअली तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन टूल्स को यूज करोगे तो आपका 1 घंटे का काम 5 मिनट में हो जाएगा। चैट जीपीटी के थ्रू आप लोग कंटेंट लिखो, 2 मिनट में कंटेंट लिखने आता है। कितनी सारी स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करनी आती है। तो ऐसे वो देखते कि इस बंदे को और कौन से टूल्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, जैसे एसईओ में आप लोग बस सुमो है, यहाँ पे मैजेस्टिक एसईओ है, यहाँ पे एसईएम रश है। हाँ, इमेजेस वगैरह क्रिएट करना है तो क्या है, कैनवा है। तो आप लोग आपका रेज्यूमे बनाओगे ना, तो उसमें ये सब टूल्स को, हाँ, पैबली, ज़ैपियर, इनको भी मेंशन करो कि देखो, बोल सकते हो वी नो दीज टूल्स बट वी हैवंट वर्कड मच ऑन दिस टूल्स, बट वी नो दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन। हाँ, उसके अंदर आप लोगों के फेक लीड्स को अवॉइड करने के लिए जो ओटीपी सर्विसेज है, ऐसे कुछ 1-2 वेबसाइट्स के नाम ऐड करके रख सकते हो। आपको किसी ने पूछा कि ये ऑथराइजेशन की क्या एग्जैक्टली, सर हम लोग वेबसाइट पे जो फेक लीड्स आती है ना उसके लिए, तो जैसे ऑथराइजेशन ये पूछा ना इंटरव्यू, ये क्या लिखा है सलमान जी, व्हाट इज ऑथराइजेशन की, व्हाट व्हाई डू यू यूज दिस सर इन द like I'm working with my client and recently what happened is like he was getting a lot of fake leads. So we wanted to avoid this fake leads, we wanted to stop the fake leads, so that's why we took a service which was a OTP service. जहां पे लोगों ने वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, they used to get a OTP on the number and after verifying the number then only the lead used to get passed in our CRM. So जिसकी वजह से हमें fake leads आना बंद होता। oh that's really good। हाँ, मतलब आपने एक प्रॉब्लम आया था उसको सॉल्व किया, ये आपका एक सक्सेस स्टोरी था ना। तो इस तरीके की चीजें आप दिमाग में रखिए, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स, लीड्स आ रही है आपको, फेक लीड्स को कैसे स्टॉप करोगे। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने पूरा एसईओ कर लिया, ऑन पेज एसईओ कर लिया एकदम सही से, लेकिन आपके पेज को रैंक नहीं मिल रहा है अभी भी, क्या करोगे। आपके पेज को एसईओ पूरा करने के बाद भी रैंकिंग नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके सिर्फ ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स नहीं होता है, टेक्निकल एसईओ भी होता है, आपका ऑफ पेज एसईओ भी होता है। आपका ऑफ पेज एसईओ कितना स्ट्रांग है, आपका ऑथोरिटी कितना स्ट्रांग है, ये चीजों पे भी आप लोगों का रैंकिंग्स डिपेंड करता है। हमारा वेबसाइट गूगल के टॉप पोजीशन पे था, फर्स्ट पे, सेकंड पे, वहां से हमारा वेबसाइट 5th-6th पोजीशन पे चला गया। क्या रीजन हो सकता है, सिंपल, आपका वेबसाइट फर्स्ट पे से 5th-6th पे चला गया, इसका मतलब एक तो आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपसे अच्छा काम किया है, या फिर हो सकता है गूगल का कोई अपडेट आ चुका है नया, जिसमें उनको, गूगल को आपके वेबसाइट पे जो अपडेट्स आ चुके हैं उसमें कुछ उनको दिख रहा है कि आपके वेबसाइट ने उनकी कुछ गाइडलाइंस ब्रेक की है, जिसकी वजह से भी रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है। फिर आप अपनी खुद की नॉलेज को अपडेट कहां से रखते हो, आप खुद को अपडेट कहां से रखते हो। कल अगर आपको कोई इश्यू आता है और आपके साथ कोई टीम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे किससे हेल्प लोगे। गाइस, गूगल का खुद का सर्च का, गूगल सर्च फोरम दिख रहा है आप लोगों को, ये मैं सर्च करता हूं, यहाँ पे देखो मैंने सर्च कर दिया गूगल का सर्च फोरम, गूगल सर्च फोरम, देखो गूगल सर्च कम्युनिटी दिख रही है आप लोगों को। तो ये गूगल सर्च का फोरम है, जिसपे जाके आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस कम्युनिटी में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कम्युनिटी है। यहाँ पे देखता हूं मैं व्यू फ्यूचर, और ये दिख रहा है क्या, पोस्ट व्हाट क्वेश्चन।
पोस्ट क्वेश्चन बोलने के बाद आप लोग यहाँ पे आके आपका पूरा क्वेश्चन डालिए कि मैंने ये वेबसाइट पे किया, रिडायरेक्शन का हो, कोई भी सर्च के रिलेटेड कोई भी क्वेरी एसईओ के रिलेटेड, और यहाँ पे आपका पूरा प्रॉब्लम डाल सकते हो। कोई इमेज आप लोगों को नहीं क्या सपोर्टिंग इमेज बताने की ये प्रॉब्लम है, और उसमें कैटेगरी ऐड कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली कौन से टाइप का प्रॉब्लम है आपको। तो ये सब सबमिट करने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन आपका इस कम्युनिटी में पोस्ट कर देगा, और उस कम्युनिटी में देखो देखो व्यू ऑल फीचर पोस्ट देखो, हाँ यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ व्यू ट्रेंडिंग पोस्ट, जैसे जनरल, हाँ देखो बहुत सारे मिलेगी आपको कैटेगरीज। यहाँ पे क्वेश्चन का है, हाउ डू आई फाइंड द पार्ट ऑफ एन आर्टिकल शोन इन द सर्च रिजल्ट प्रीव्यू, ये किसने पूछा था, और उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं आंसर करते, ठीक है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट एलिमनी इसने आंसर किया है। तो ये फोरम से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप इन फोरम्स पे भी पोस्टिंग कर सकते हो। ऐसे ही फोरम गूगल एड्स का भी है, गूगल एड्स फोरम पे मैं आता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो गूगल एड्स जो निकिता निकिता हिताशी कार्तिक आप लोगों को सीखना है उसके लिए भी फोरम है, जो 2 बजे के बैच के लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो गूगल एड्स भी जो सीखोगे आप लोग, उसके लिए भी एड्स का कम्युनिटी फोरम है, तो आप लोग इसका हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को एसईओ में अपडेट चाहिए तो कुछ वेबसाइट में यहाँ पे लिखता हूँ, सर्च इंजन लैंड.com, सर्च इंजन हाँ journal.com, wordstream.com, ppchero.com, हाँ उसके बाद नील पटेल.com, हाँ मॉज का ब्लॉग, मॉज का चैनल ऑन यूट्यूब, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो ये कुछ वेबसाइट है, सोशल समोसा.com, ये कुछ साइट्स है जिसपे आप लोग आपके नॉलेज को अपडेट रख सकते हो। मैं आपके ग्रुप में इन सारी वेबसाइट्स की लिंक ऐड कर देता हूँ 4 PM बैच, और अगर आप लोग चैट में भी हो तो चैट में भी ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरा एक स्टूडेंट है, उसका ये पोस्ट, उसने कल ये पोस्ट ऐड किया था, उसका ही मैसेज आया था, देखो मुझको सर मैंने एक पोस्ट ऐड किया था, और ये देखो उसने बोला कि क्या बोल रहा है, ये देखो उसने क्या लिखा था मुझसे, मुझे सर एक रील मेरा वायरल वायरल हो चुका है, कोलैबोरेशन की ऑफर्स आ रही है मुझको इंस्टा पे। उसने एक रील डाला था, उसके रील को कितने लाइक्स है देखो, कितने और कितने कमेंट्स, ये एक बंदी का रील है, This is a nice beach. Will you want to do it? But this दिख रहा है क्या, कितने लाइक्स, now it's 16,68,000। not tourist area. Before used to be like a, happy place. It used to be. तो देख सकते हो ये बंदा, ये जो मेरा हमारा इवनिंग बैच का स्टूडेंट है, उसने एक पोस्ट किया था और उसको डायरेक्टली 1.6 मिलियन लाइक्स और 11,000 कमेंट्स, ये देखो। तो ये बता रहा था, तो आप लोग खुद के नॉलेज को अपडेट रखने के लिए इन वेबसाइट्स को रेफर कीजिए। मैजिस्टिक, एसईएमरश, कैनवा, बस सुमा, इन वेबसाइट, इन टूल्स को मैंने एक्सेस देके रखा है, प्लीज एटलीस्ट ओपन करके वो टूल्स एक्सेस को तो करके देखिए क्या क्या है। ओटीपी सर्विसेज को आपको ओटीपी सर्विसेज के बारे में आज समझ में आ रहा है, कैप्चा भी समझ में आ रहा है क्या होता है। ये सारी चीजें नॉर्मली किसके लिए होती है, वेबसाइट पे सब फेक लीड्स वगैरह अवॉइड करने के लिए। ऑटोमेशन के टूल्स मैंने सिखाए नहीं आप लोगों को, लेकिन बताया सिर्फ भी, मेरे पास एक बंदा है जो ये ऑटोमेशन करता है, तो मैं एक सेशन उसका रखूंगा जिसमें वो आपको ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। तो आपके वेबसाइट पे आप लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म रख दिया, तो फिर उस इंक्वायरी फॉर्म में ऑप्शन होता है आप लोगों को, हाँ ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल पे आपको इंक्वायरी चाहिए, या फिर आपको ऑटोमेशन का कोई लिंक डालना है या सीआरएम का लिंक डालना है, तो वो लीड फिलअप करने के बाद, जैसे ये वेबसाइट है मेरा टूल ऑफ मार्केटिंग, टूल ऑफ मार्केटिंग की वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आने के बाद में किसी ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया ना, तो ये इंक्वायरी फॉर्म जो होता है ना, इस फॉर्म में आपको ऑप्शंस आते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी पे लिंक लीड आना चाहिए, कौन से ईमेल लिंक के ऊपर लीड आना चाहिए, तो वो सब कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन, ये भी हम एक सेशन में कवर करेंगे। आई थिंक मैं सेशन मोस्ट प्रोबेबली वो उसको कल उस सेशन को रखने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन है यार इसमें। तो वेब हुक या वेब हुक अगर क्या होता है इमीडिएटली आप लोगों को समझ में आ रहा है। वेब हुक सिंपली पोस्ट डेटा, स्टार्ट विद फ्री गूगल इंटीग्रेशंस।
और टाइम लेगा ये। क्या हो मार्केट मेकर हो। मेरा तो बहुत डेंजर लॉस हो रहा है आज। 134 माइनस, 1,34,000 माइनस में भी पोजीशन। 7 लॉट है मेरे पास आईसीआईसी बैंक के। आह, अरे आज वो आरबीआई का पॉलिसी आया ना, फ्लैट रहा ना, वो कौन से रेट, रेपो रेट 6.5, वो उसके वजह से मार्केट में रिएक्शन ऐसे दिया। जैपियर ओपन हो रहा है गाइस, 1 मिनट। हाँ, जैपियर पासवर्ड ये रोज चैनल टू फिनिश योर कनेक्टिंग, ये क्यों ऐसे आता है यार ये। गाइस मैं ये आपको ना मेरे जो कलीग है ना उसको ही बोलता हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा पाएगा। क्योंकि वो यूज करता है, मैं तो ये ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी टीचिंग करता हूँ, इसलिए मैंने बोला आपको कि जो फैकल्टीज जिस टॉपिक में अच्छे ना, उन फैकल्टीज को मैं बोला होगा पब्लिक कनेक्ट एक्सेस ना। अब यहाँ पे पूरा क्रिएट वर्क फ्लो वगैरह सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं उसको बोलता हूँ ये दिखाने के लिए आप लोगों को, क्रिएट वर्क फ्लो वगैरह पूरा क्रिएट करना पड़ता है आपको। वर्क फ्लो का नाम जैसे एसडीएम के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट वर्क फ्लो पे आ गया। वो बोल रहा है चूज योर फर्स्ट एप्लीकेशन, आपको क्या करना है एग्जैक्टली। अभी देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारे टैब्स, बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहा है क्या? अब हर एक एप्लीकेशन का क्या यूज होता है, 99 एकर्स या 99 बाउंड बहुत है। अब ये आप लोगों को हम लोग एक सेशन लेंगे, उसमें मैं आप लोगों को ये कवर करवाऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन किया जाता है वेबसाइट पे। जैसे रात को 10 बजे इंक्वायरी आई, ब्रोशर चला गया, मैसेज चला गया, व्हाट्सएप चला गया, ऑटोमेटेड कॉल चला गया, मतलब वो बंदा रुकेगा ना दूसरे दिन के लिए, अरे इतनी सारी चीजें आ गई, कल बात करते हैं। वरना मान लीजिए रात को 10 बजे उसने इंक्वायरी किया और निकिता दूसरे दिन नेक्स्ट डे निकिता कुछ रीजन की वजह से लीव पे है गया, उसको डायरेक्टली उसके नेक्स्ट दिन मतलब तीसरे दिन उसको कॉल जाएगा। तीसरे दिन उसको अगर कॉल जा रहा है तो हो सकता है माइट भी उतने टाइम में उसने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ बात कर लिया, वहां पे कन्विंस हो गया और वहां पे चला गया, मतलब हमारी लीड जो आई थी वो उस लीड को प्रॉपर क्या हुआ, नर्चरिंग नहीं हुआ, उसको लीड नर्चरिंग बोला जाता है। लीड नर्चरिंग नहीं हुआ और वो बंदा दूसरी जगह जाके कन्वर्ट हो गया, तो हमारा बिजनेस चला गया। ये चीजें ना होने के लिए यहाँ पे ऑटोमेशन सीआरएम टूल्स यूज किए जाता है। यहां तक क्वेश्चंस है किसी के, समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? यस नो? अविनाश जी, हर्षल जी, यस सर। कार्तिक, प्रशांत, यस सर, यस तो सर। इस तरीके के टूल्स आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर ये ओटीपी सर्विस सिर्फ वेबसाइट के लिए रहती है या फिर फेसबुक या इंस्टा पे जो फॉर्म रहते हैं लेड फॉर्म्स उसके लिए भी होती है? नहीं नहीं, वो फॉर्म पे नहीं यूज कर सकते, वो प्रॉपर्टी थोड़ी हमारा है। जो प्रॉपर्टी, फेसबुक वेबसाइट हमारा नहीं है ना, फेसबुक वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी, तो हम लोग उस पर नहीं यूज कर सकते। ये ओटीपी सर्विसेज हम लोग सिर्फ हमारे खुद की वेबसाइट जो रहेगी उसके लिए यूज कर सकते हैं। जिस वेबसाइट का एक्सेस है आपको, लॉग इन डिटेल पासवर्ड, उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को ओके। एक मिनट दीजिए।
हम लोग यहाँ पे आगे के टॉपिक्स जो है उन पे बात करने वाले हैं। आप लोगों का एफिलिएट एडसेंस हो गया कवर? नहीं ना? मैं आप लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एडसेंस ये टॉपिक्स भी कवर करने वाला हूं। इसके बाद हम लोग एसएमएस मार्केटिंग कैसे किया जाता है इन टॉपिक्स पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइस, एसएमएस मार्केटिंग भी बहुत यूज किया जाता है, लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत यूज करता है। तो व्हाट्सएप के लिए आप लोगों को सुयश ने दिखा है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए अभी हमारे पास भी एक टूल है। एसएमएस मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास टूल है, क्योंकि ये टूल्स बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। बल्क में आपको लोगों को मैसेज भेजना है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन लोग ये यूज करेंगे। बल्क में मैसेजेस कैसे भेजने हैं, बल्क में व्हाट्सएप कैसे भेजना है, तो मैं आप लोगों को इन टूल्स को अभी एक 10 मिनट में आपको ये दोनों टूल्स दिखा दूंगा, एसएमएस और व्हाट्सएप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे मेरी कलीग जो है निकिता को बुला रहा हूँ, 1-2 मिनट लीजिए। सो गाइस, पहला जो टॉपिक है हम लोग आपको एसएमएस मार्केटिंग का दिखाएंगे। एसएमएस मार्केटिंग का टॉपिक जो है, एसएमएस मार्केटिंग में आप लोगों को सबसे पहले एसएमएस आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हाँ, तो पहले व्हाट्सएप दिखा दे, तुझे व्हाट्सएप आएगा ना? नहीं। यहाँ पे व्हाट्सएप दिखा दे। व्हाट्सएप पे आप लोग नॉर्मली ग्रुप्स में मैसेज सेंड कर सकते हो। हाँ, एक टाइम पे 5 लोगों को सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग एट ए टाइम 1000 2 हजार लोगों को मैसेजेस भेजते हैं। हाँ, उसको टाइम लगता है जाने के लिए, लेकिन 2-3 हजार लोगों का मैसेज एक टाइम पे जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे तो आप बताइए अभी। नवीन को ऐड कर दीजिए। सो एक्चुअली ये एक पेड टूल है, रॉकेट सेंडर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, जिससे मैं मैसेज शूट करती हूँ। सो ये फ्री भी है एक्चुअली, बट फ्री में अगर आपने लिया तो ये लिमिटेड रहता है, कुछ 200 ही मैसेजेस से शूट होते हैं। एंड ये जो है, सी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे rocketsen.io, ये उनका ये वेबसाइट है। सो यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन मिलता है, इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, ये क्रोम पे ही इंस्टॉल होता है, बाकी फायरफॉक्स वगैरह पर ये इंस्टॉल होता है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। सी, ऐड क्रोम, ऐड टू क्रोम। सो ये इट कैन बी ऐड एक्सटेंशन। ओके, तो ये ऐड हो जाता है एक्सटेंशन, एंड ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ पे व्हाट्सएप लॉग्ड इन है, अभी ये देखो यहाँ पे सर का है ऑलरेडी लॉगिन, तो ये ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे सी, यहाँ पे अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, बिकॉज ये इंस्टॉल हो गया है। सी, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, ओके, इंस्टॉल होने के बाद। एंड जब ओपन हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे आपको ऐसे दिखता है। एक सेकंड, यूजर टू, एक सेकेंड ना, ये लोडिंग हो रहा है।
इसका जो लिमिटेड एक्सेस है ना, ये 200 SMS का ही होता है, मैसेज का ही होता है। एंड अगर आप पेड लो, अपग्रेड करो, तो वो डिपेंड रहता है, आप जैसे पैकेजेस लो उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, इतना क्यों टाइम ले रहे हैं? गाइस रुक जाइए, थोड़ा हो रहा है लोडिंग। यस, सी अभी ये 2 बार इंस्टॉल हो गया है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल था, तो मैंने अभी और एक बार ये इंस्टॉल कर दिया है ना, तो यहाँ पे 2 बार इंस्टॉल हो गया। अभी मैं एक मैसेज शूट करूंगी ना, तो ये 2 बार शूट हो जाएगा। तो अगर ऐसे कुछ आपके साथ भी हुआ, तो एक जो है अपना पहले वाला वो रिमूव फ्रॉम द क्रोम करना है, तो वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर से ओपन होके यहाँ पे सिंगल ही आ जाएगा। अभी ये फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको एक मैसेज शूट करके दिखा दूँ। सी यहाँ पे सेंडर दिख रहा है, ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, सेंडर, सेटिंग, नंबर लिस्ट, लिस्ट, अपलोड CSV। अभी अपलोड तो नहीं करना है CSV। यहाँ पे मैन्युअली आप नंबर डाल सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है आपको मैसेज ऐड करना है, जो भी आपको मैसेज शूट करना है। तो अभी बैचेस जैसे होते हैं, अब अभी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बैच अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, आज मुझे उसका मैसेज शूट करना है, आज से सपोज वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट मैसेज आ जाता है कि 8 से अर्ली मॉर्निंग का बैच जो कुछ भी है। एंड यहाँ पे पूरे जो लिस्ट होता है कॉन्टेक्ट नंबर्स का, वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली नंबर मैन्युअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप 2-3 लोगों के नंबर बता दो, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ मैसेज कैसे शूट होता है। वही नंबर चलो 7276225189। ओके, ये तो कॉमा से, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन से ये कांटेक्ट नंबर जो है वो डिफरेंशिएट होता है। बताओ सलमान बोलो क्या है? 8087753690। ओके, ऑनलाइन से कोई है कांटेक्ट नंबर बताएगा? 9921 हाँ 99 9921 हाँ हाँ 04 4 2277। 277। ठीक है, बस हो गया इतने। अभी अगर यहाँ पे इमेज अटैच करना है, तो ये इमेज भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ओके, बट ये सर ये सर लोकल नंबर पे ही जाएगा या फिर इंटरनेशनल का आप भेजना तो यहाँ से जा आता है। सकता है? जाते जाते इंटरनेशनल पे भी जाते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो भी कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ से फॉरवर्ड करने, इंटरनेशनल भी जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड ओके ये जो सेंड अटैचमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जो अभी लास्ट आपने शेयर किया है आपके खुद के नंबर को, वो ही यहाँ पे जाता है। अभी देखो, ये रोहित सर का यहाँ पे लॉगिन है आई थिंक। तो रोहित सर खुद को जो इमेज शेयर करेंगे ना, सर तुमचा नंबर वरती रोहित होतं हा नाही ना, पण हाँ हाँ सर हा कुठे 9850 वाला है ना, हम्म. वो तो कुठे है? इट सेल्फ आता है आई थिंक, ऐसे कुछ कुछ तो आता है यहाँ पे। हाँ नाही, माझ्या तिथे इट सेल्फ असं लिहून येतो। और दिक्कत है एक सेकेंड, 9850406388, ये देखो ये आ गया। तो यहाँ पे जो इमेज हम शेयर करेंगे ना, वो ही इमेज सबको फॉरवर्ड होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया इमेज अटैचमेंट, तो लास्ट में मैंने खुद को जो इमेज सेंड किया है वही इमेज सबको शेयर हो रहा है। ये ऊपर जो कांटेक्ट नंबर मेंशन किया है ना, इन सब लोगों को। नहीं लेकिन कोई फ्रेश इमेज अपलोड करना होगा तो फ्रेश इमेज अपलोड करना है, तो यहाँ पे जाके मैं अटैच कर दूंगी वो वापस इमेज। खुद को भेज दे हाँ, खुद को ही भेजना मतलब खुद को भेजना ही पड़ता है हाँ, कंपल्सरी। ऐसे इधर से अपलोडिंग ऑप्शन नहीं है नहीं नहीं, यहाँ से नहीं है, ये खुद को ही भेजना है। अपलोड म्हणजे इथेच अपलोड करू शकतो। हाँ ठीक है सो यहाँ पे आप मैसेज डालना है, अभी हाय वगैरह कुछ तो मैसेज भी यहाँ पे डाल दिया है मैंने। एंड ये जब मैं सेंड करूंगी, अभी अटैचमेंट नहीं है आई थिंक, तुमसे है PDF आएगा। गाइस अटैचमेंट नहीं होगा तो बहुत फास्ट जाते हैं मैसेज हाँ। अगर अटैचमेंट होगी तो थोड़ा स्लो जाता है मैसेज हाँ एंड ये जो है ना, ये टाइम डिले है,
बिटवीन द मैसेज एंड द अटैचमेंट। अभी ये फर्स्ट सेकेंड को जाएगा मैसेज और उसके बाद 1 सेकेंड बाद मेरा इमेज जाएगा, तो दोनों में 1 सेकेंड का डिफरेंस रखना है। एंड ये सेंड व्हाट्सएप कर दूंगी मैं, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये दिख रहा है नीचे 0 0 से to 200 SMS फ्री है। अगर हाँ। आपको उससे ज्यादा भेजने तो क्लिक हियर टू Upgrade। अपग्रेड। अब अपग्रेड पे क्लिक करते हैं ना अगर हम लोग, तो आपको प्लान्स दिखाई देंगे। हाँ, पहले मैं सेंड करके दिखाती हूँ। हाँ, ये अभी आई थिंक ये 2 बार एक को मैसेज जाएगा, बिकॉज अपने 2 थे ना यहाँ पे सेंडर, अदरवाइज एक ही को जाता है। देखो 0 आउट ऑफ 3 सेंड। ये देखो देवेन को शेयर हो गया आई थिंक। दूसरा कौन था? सलमान। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? इतना टाइम नहीं लेता है वो तो पटकन। ठीक है दोस्तों, उनकी वेबसाइट पे जाके ठीक है, ये अरे हर्षिल आपकी अभी प्लीज नोट करोगे, बहुत बहुत आवाज आती है। ठीक है। तो क्लिक हियर टू अपग्रेड किया ना, तो ये उनका साइट ओपन हो जाता है जहाँ पे 3 पैकेजेस है डिफरेंट डिफरेंट। नेट चल रहा है। खूपच स्लो झालंय, हो. व्हॉट्सअप पण ओपन होत नव्हतं लवकर। सी, ये फ्री वाला है जो पर मंथ ओनली 100 मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, ये जो है ये $60 पर मंथ है, ये अनलिमिटेड है। एंड अगर आप पूरा एनुअली लो तो $6 पर मंथ हो जाता है। अभी मेरा जो है ये है $72 होता है ये सिंगल पेमेंट के लिए कंप्लीट ईयर का। ओके, बट एक बार आपने लिया तो इसका कुछ लिमिटेड नहीं है कि इतने ही नंबर जाने चाहिए, इतने ही इमेज सेंड करने चाहिए, ऐसे इसका कुछ ये नहीं है, अनलिमिटेड होता है। सो यहाँ टाइम से बचता है ना अपना काफी। कितना जो इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, उनको बहुत फायदा करता है, जहाँ पे डेटा बहुत होता है ना, उनको बहुत फायदा हो जाता है। यहाँ से गेट स्टार्टेड करो तो उनका आगे का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा फिर कंटिन्यू। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप पे आइए, कई तरह इशू मेरे यहाँ पे फक्त भी देवे इशू आ रहा है, लेकिन ये सेंड हो जाता है, हो हाँ, जाएगा। ये 2-3 सेकंड में ही सेंड हो जाते हैं मैसेज। बट अभी कैसे आप इमेज में अटैच करो तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ओनली मैसेज हो तो लाइक 1 घंटे में ऑलमोस्ट मेरे 500-600 लोगों को मैसेज में शेयर कर दो। और ठीक है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, लगा के छोड़ दो तो हाँ अपने आप मैसेज भेजते रहता है। हाँ लेकिन आपको वो विंडो चालू रखना पड़ता है। हाँ, अगर आपने मान लीजिए कोई दूसरा विंडो ओपन कर लिया ना, तो आपका मैसेज जाना स्टॉप हो जाता है। ये यस विंडो आपको ऐसे ही चालू रखना पड़ता है। ये मतलब मान ऐसे ही लीजिए रखना है। अभी दोपहर को निकिता लंच ब्रेक के लिए ब्रेक लेने वाली, तो वो 1 बजे लगा देती है और स्क्रीन वही रखती है, खाना खाने आने तक, खाना का क्यों हो गया उसका, तब तक मैसेज चले जाता है। तो आप लोग वो स्क्रीन चेंज कर दोगे ना तो मैसेज स्टॉप हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये देवेन को ही बार बार क्यों जा रहा है मैसेज? अरे वो ऊपर नंबर लिस्ट एंड अपलोड CSV है, उसका क्या रहता है फंक्शन? सीएसवी आप अपलोड कर सकते हो। जैसे सीएसवी के फॉर्मेट में आप कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो और यहाँ से अपलोड कर दो ये सीएसवी फाइल, तो जो भी कांटेक्ट नंबर होगे ना उसमें वो ऑटोमेटिकली सबको ये मैसेज और जो भी इमेज है अटैच वो सेंड हो जाएगा। सिंपल, आपके पास कोई एक्सेल शीट पे नंबर्स है, उन सारे नंबर्स को भेजना। हाँ, हाँ तो आप ऐसे कर सकते। ठीक है, WP रॉकेट था नहीं, रॉकेट। rocketSend.io। और दूसरा अभी जो है SMS का पैक है। SMS के पैक्स में भी अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लो, पहले गूगल पे सर्च करो SMS पैकेज सर्विसेज पैकेज। देखो ऐड आ रही है आपके सामने, बल्क SMS सर्विसेज कौन सी होती है? बल्क SMS। हाँ, तो ये ऐड स्क्रॉल कर लो, नीचे आ जाइए, ये देखिए। हाँ, जैसे ये देखो, अभी अगर आप देखोगे, ये ओपन कर लीजिए सेकंड वाला साइड, ये वाला। हाँ, बल्क एसेट प्राइसिंग देख लीजिए। ये सारे टूल्स होते हैं, नो सेटअप कॉस्ट, HTTPS सिक्योर गेटवे, DLT मतलब क्या, कंप्लायंस, ये DLT क्या होता है? हाँ, ट्रांजैक्शन वॉइस मैसेजेस कॉल्स। इसमें अगर आप देखोगे सर्विस के ऊपर, हाँ नीचे इस पर गाइस देखिए, 10,000 मैसेजेस का पैक अगर आप लेते हो तो कितने में एक मैसेज पड़ता है? 19 पैसे। कितना पैसा होगा? 1900 इंक्लूसिव GST 2242, वैलिड फॉर 1 ईयर। मतलब ये 10,000 मैसेजेस आप 1 साल में यूज करो। आपको 25,000 का चाहिए, 50,000 का चाहिए, लाख मैसेज का चाहिए, 5 लाख, 10 लाख तक मैसेजेस की पैकेजेस है। 10 लाख मैसेजेस की पैकेज ले ली, 13 पैसे में जाएगा और आप लोगों को इतना बिलिंग आएगा 1,53,400, और आप लोग ये मैसेजेस का सर्विस यूज कर सकते हो। इसका
डैशबोर्ड आता है जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अभी हमारे पास जो एसएमएस सर्विसेज है इसका आप लोगों को हम यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाएंगे। ये बिजनेस लीड करके प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैसेजेस लिए थे। हम लोग ये बिजनेस लीड करके कंपनी है उनका यूज करता है एसएमएस के लिए। अभी देखो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज मैसेजेस आते हैं ना आपको, ये सब ये ऐसे टूल्स यूज करते हैं। मैन्युअली कहाँ भेजूंगा आप एक मैसेज, एक मैसेज डाल दो, सेम ऐसे ही टूल होता है, नंबर अपलोड करो, मैसेज डाल दो, सेंड, मैसेज शूट होना शुरू हो जाता है। सो ये यूजर नेम और पासवर्ड जब भी आप उनसे लेते हो ना, वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड ये उनका डैशबोर्ड है। मैसेजेस में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल मैसेजेस और प्रमोशनल। नॉर्मली प्रमोशनल मैसेजेस जो होते हैं ना वो डीएनडी नंबर्स को जाते नहीं है, हाँ, सपोर्ट नहीं करते। डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज। प्रमोशनल में कैसे है, गेट वन पिज्जा फ्री ऑन दिस पिज्जा, ये वो प्रमोट। ट्रांजैक्शनल मैसेज कैसे, एटीएम से पैसा निकाला, ऑनलाइन किसी को पे किया, उसके ट्रांजैक्शनल मैसेज आते हैं, वो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो जाते हैं डीएनडी नंबर्स को। तो यहाँ पे निकिता एक्सप्लेन करेगी आगे का। सो यहाँ पे जो है ना, ये क्रेडिट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। आप वो कुछ 10,000 मैसेजेस थे, उसमें से 2 ही अभी रिमेनिंग बचे, बिकॉज अभी लास्ट टाइम लिया ही नहीं अभी तक पैकेज, तो 2 ही यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, टेक्स्ट मैसेज का डिमांड कम हो चुका है, लोग टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं, लोग व्हाट्सएप पढ़ता है, लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं, कौन सा वो टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, मैसेंजर पे मैसेजेस आता है, लोग आजकल इंस्टा पे ग्रुप्स बनाते हैं, वहां पे मैसेजेस शेयर करते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट मैसेज का डिमांड कम हो चुका है, तो इसलिए हमने ये पैकेज अपडेट नहीं किया था। तो ये देखिए बताइए। सो ये जो है यहाँ पे मैसेज में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये कंपोज मैसेज का। सो यहाँ पे हम ये मैसेज शूट कर सकते हैं। ये जो है अपना जो था वो ट्रांजैक्शनल था, प्रमोशनल नहीं था। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज रूट जो है वो डीएनडी प्रोमो है। अब बिकॉज अभी ट्रांजैक्शनल है, डीएनडी को भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये जो सेंडर आईडी है ना, ये वो डायरेक्टली आपको देते हैं जब आप उनसे ये पैकेज लेते हो, तो वो आपको चेंजेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। एसओडीएम टीआर था, लाइक स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तिलक रोड ऐसे था, बिकॉज पिंपले सौदागर का हमने अलग एक पैकेज दिया था। सो ये ऐसे आ जाता है। यहाँ पे जो आपका कैंपेन है उसका डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऊपर के ये जो 3-4 ऑप्शंस है ना, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि ये सारे करेक्ट है क्या। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके कांटेक्ट नंबर्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपका जो मैसेज है ना वो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना है। ये अभी तक नहीं हुआ क्या? ठीक है, चलो। सो यहाँ पे आप कांटेक्ट नंबर, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे भी बताया था, आप एक एक करके मैन्युअली डाल सकते हो, ये कोमा से सेपरेटेड होते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके पूरा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड के, आप फाइल पूरा अपलोड कर सकते हो। ये जो एक्सटेंशंस है, ये सारे एक्सटेंशंस के फाइल ही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह नहीं होता है, देखो CSV, एक्सेल, ये सारे एक्सटेंशंस के होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बता दो फिर से 1-2 कांटेक्ट नंबर कोई बताओ सलमान का। 8087। दिखाओ मत क्योंकि क्या है, एक अभी मैसेज करो, एक तरी मैसेज, एक मैसेज सेंड करेंगे। हाँ 7536 करेक्ट है ना। सो यहाँ पे आप जो है ना टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। पहले था वो जो मैन्युअली डायरेक्टली ऐड करने का था, यहाँ से मैसेज, लाइक मेरा जो अभी अपकमिंग बैच था वो यहाँ से मैं टाइप करके डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकती थी। बट अभी कुछ उनके गवर्नमेंट के आई थिंक कुछ कंडीशंस आए, रिस्ट्रिक्शंस आए, तब से लास्ट ईयर से कोविड के बाद एक्चुअली ये हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट है ना, ये हर टाइम वहां पे ऐड करना रहता है। अभी आप टेम्पलेट ऐड कैसे कर सकते हो, आपका जो टेम्पलेट है जहां से भी आपने ये मैसेज का पूरा पैकेज लिया है, उनको आपको ये मैसेज फॉरवर्ड करना है, एंड ये वो उनके एंड से ऐड करते हैं। शॉर्ट क्या होता है, एक अप्रूवल लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, अभी हमने ये मैसेज लिखा, हमने हमारे इस
जो हमारा जो एजेंट है, जो जिसका टूल हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उनको भेजते हैं, वो लोग ट्राई से अप्रूवल लेते हैं कि ये मैसेज चलेगा क्या, क्योंकि मैसेज भेजना मतलब कोई भी आप लोग गलत मैसेज भेज के कुछ भी कर सकते हो बवाल। उसी लोग वो मैसेज पहले वेरीफाई करते हैं कि ये मैसेज जा सकता है क्या, और फिर अप्रूवल आ जाता है कि ये आपका मैसेज सही है, आप इसको भेज सकते हो। और फिर एक बार अप्रूवल आ गया उसके बाद वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, जब भी अप्रूवल आ जाता है वो इस टेम्पलेट में आपको दिख जाएगा। तो अगर सपोज मुझे ये मैसेज ये करना है, शूट करना है, तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगी, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यस। 2020 से वो बोलेगा 2020 का मैच, तो वो उल्टा जाएगा क्या बोले? नहीं, ये 160 कैरेक्टर का ही एक मैसेज होता है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे आपको काउंट दिखाई दे रहा होगा। 160 के ऊपर गया तो 2 मैसेजेस का तो काउंट होगा वो। ठीक है, एंड ये यहाँ पे कांटेक्ट नंबर, यहाँ पे मैसेज, एंड नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेंड नाउ। तो मैं सेंड नाउ कर दूंगी तो आपको ये मैसेज शूट हो जाता है। अदरवाइज सपोज मुझे कल मैसेज शूट करना है, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी ऑफिस में, तो मैं आज ही ये मैसेज शेड्यूल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कल का जो डेट है अभी 9th of February, एंड मुझे 3:30 को ही ये करना है, मैसेज शूट करना है, तो ये मैं यहाँ पे शेड्यूल नाउ कर सकती हूँ। शेड्यूल नाउ पे क्लिक किया तो ये मैसेजेस शेड्यूल हो जाता है। कल .3:30 को आप यहाँ पे लॉग इन नहीं रहोगे, स्टिल ये मैसेज ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन इन शॉर्ट। यस। एंड ये सेंड नाउ अगर मैंने किया तो सलमान को मैसेज जी चल। ठीक तो है, ये है 2 सर्विसेज, एसएमएस और व्हाट्सएप, जो कंपनीज में यूज की जाती है खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। और ये एकदम चीपर है, 12-13 पैसे में एक मैसेज जा रहा है, तो बहुत कम पैसे में जा रहा है। एसएमएस जा रहा है, एसएमएस में 1000 लोगों को आज अगर व्हाट्सएप भेजना है तो मैन्युअली करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। इस टूल को यूज करके लगा दिया वो मैसेज का ये, और वो मैसेज जाते रहेगा। अभी मुंबई का जो हमारा बैच शुरू हो रहा है 17 फेब को, उसका भी कल कब लगाएगी, कल प्लानिंग, आज लाओगे तो थोड़ी। वो मैसेज हम लोग आज लगा देंगे। 1000-1100 लोगों को आज रात तक या कल तक मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन आपको ओपन रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 टूल्स आप लोगों को भी समझ में आ रहे हैं। तो आप लोग जब काम करते हो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हाँ, टूल्स अलग अलग कौन से यूज किए जाते हैं, कौन से ऐसे अलग अलग पैकेजेस होते हैं, कौन सी सर्विसेज लोग यूज करते हैं, अभी कुछ आइडिया आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है गाइस फ्रॉम द ऑनलाईन बॅच? हिताशी, येस सर. हर्षल, तुमची तो बॅकग्राऊंड मध्ये एवढं काय चालू असतं रोज, इतका आवाज येतो ना लगेच, तो देखोगे ना? पूजा, यश, कार्तिक, हिताशी, समझ में आ रहा है अभी? यस सर. Yes, sir. तो अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो आज नहीं सिखाऊंगा, वो मैं आप लोगों को आगे के बैच में कवर करने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एफिलिएट और एडसेंस क्या होता है। ये दोनों जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप लोग वेबसाइट, आपका यूट्यूब चैनल, हाँ, आप लोगों का इंस्टा अकाउंट, इसमें से आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हो, हाउ टू अर्न मनी, हाँ, अर्न मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। लेकिन ध्यान में रखिए, हाँ, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। एफिलिएट करो या गूगल एडसेंस यूज करो, आप लोगों को ये दोनों के थ्रू पैसे कमाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है, उसके बिना आप पैसे कमा नहीं सकते हो। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पे दे दूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या चीज होती है, चेक कीजिए अभी आप लोग। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे गूगल सर्च और बोलता हूं गिफ्ट्स फॉर किड्स, बराबर, गिफ्ट फॉर किड्स सर्च कर लिया और ये देखिए अमेजॉन रैंक कर रहा है गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस के लिए। ये देखो गूगल समझ पाता है किड्स और चिल्ड्रन ये एक ही सिनोनिम है, एक ही चीज को 2 नाम से जाना जाए, किड्स के लिए भी और चिल्ड्रन का दिखा रहा है। हाँ, टाइनी मिनी मो करके कुछ कोई साइड आ रहा है, स्क्रॉल कर लिया, फर्स्ट क्राई, gift2.in, हाउसकीपिंग साइड आ रहा है, रैंकिंग में आ रहा है, ये वेबसाइट रैंकिंग में आ रहा है, इसका मतलब इसका एसईओ अच्छा है। आज गिफ्ट फॉर किड्स इस कीवर्ड को बहुत सर्च है, ऐसे कीवर्ड को ये रैंक कर रहा है, मतलब ये बहुत तगड़ा साइड है। अब मैंने गिफ्ट फॉर किड्स के लिए ओपन कर लिया गो हाउसिंग को, गो हाउसिंग पे आके बोल रहा है वो 60 बेस्ट गिफ्ट्स फॉर किड्स। ये वेबसाइट का कौन सा टैग है बताइए, कौन सा टैग है? वेरी गुड, याद है, याद है, याद है, ये क्या है? ब्रेड क्रम्स। अरे बैठ गया दिमाग में भी। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ से लिस्ट ऑफ गिफ्ट शुरू हो जाएंगे। हाँ, और वो यहाँ पे गिफ्ट बोल रहा है ये
हैस्ब्रो कुछ है, ये बाय करने के आपको दो ऑप्शन दिए उसने, कौन सा, वॉलमार्ट और ये कौन सा farmandfleet.com, स्क्रॉल कर लिया, लीप फ्रॉग रेनबो, इसके लिए तीन ऑप्शन दिया, अमेजॉन, वॉलमार्ट और ये। मैंने अमेजॉन को क्लिक कर लिया। अमेजॉन को क्लिक करने के बाद मैं आ गया अमेजॉन की साइट पे। अमेजॉन पे यही है प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग देखोगे तो कितना है, $29 का प्रोडक्ट है ये। अब मैं एज ए यूजर अमेजॉन पे आके ये प्रोडक्ट को अगर बाय कर लेता हूं, तो जैसे आपका सैलरी कैसे होता है हर महीने की 1 तारीख को 5 तारीख को, वैसे अमेजॉन हर महीने इस वेबसाइट के थ्रू जितना भी सेल्स अमेजॉन को मिला है उसका कमीशन वो किसको पास करेगा, किसको, गुड हाउसकीपिंग को। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है आप दूसरों के प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट के थ्रू, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर आपके इंस्टा के थ्रू बेचो। वो प्रोडक्ट अगर बिक जाता है आपके चैनल के थ्रू, आपके सोर्स के थ्रू, तो आप लोगों को यहाँ पे उनसे मिलता है कमीशन। जैसे मैं यूट्यूब पे आता हूं और यूट्यूब पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया और डाइट आफ्टर वर्कआउट फॉर मसल गेन, डाइट आफ्टर वर्कआउट फॉर मसल गेन करके मैंने सर्च किया कि बाबा जिम करके आने के बाद में क्या खाना चाहिए जिससे आपका मसल गेन होगा। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। इसमें मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो है एक बंदा है रोहित नाम है उसका, ये देखिए 3 बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील्स, रोहित खत्री करके है। और अगर आप चेक करते हो यहाँ पे कंपनी एक रिवॉल्विंग चीज, उसका वीडियो लगाने के पहले हमें ऐड आ रहा है, यस नो, मतलब इस ऐड में से जो रेवेन्यू आ रहा है इसमें से भी उसको पैसा मिल रहा है। डोर बन गई है। यहाँ से एम्प्लॉय आता है और यहाँ से ट्रेन होकर निकल जाता है, दूसरी जगह हायर सैलरी पे चला जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है, और मैं बताऊंगा कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट बेस्ट है आपके प्रोटीन के साथ, कौन सी मील लेनी है, मील में क्या क्या ले सकते हो, 3 ऑप्शन है, तीनों बेस्ट है। ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट को ऐड करोगे तो वो आपके ग्लाइकोजन लेवल को फुल कर देंगे, जो आपके टैंक है अंदर, जो आपकी एनर्जी होती है, ताकत होती है, उनको फुल कर देंगे। उसके बाद जब आप प्रोटीन पियोगे तो वो काम करेगा आपकी मसल रिकवरी में। तो प्रोटीन को भी लेना पड़ेगा, फैट मत ले। क्या चाहिए, फास्ट रिकवरी, तगड़ी मसल बिल्ड करनी है, अंडे और केले, हाई क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन के भी बहुत, क्या करो 6 से 7 एग वाइट्स खाओ, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। और 1 केला, अगर छोटे हैं तो 2 खा सकते हो अगर आपको मास गेन मसल बिल्डिंग करनी है। केला क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाते ही आपके जो ग्लाइकोजन जो टैंक है कम हो गए उनको फुल कर देगा। फुल होने के बाद जब आप अंडे खाओगे तो आपको मिलेगी एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील। दूसरा पोस्ट वर्कआउट ऑप्शन जो आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को दुगनी तेजी से बढ़ा देगा, उसके लिए आपको चाहिए एक शेकर, इसमें 1 स्कूप प्रोटीन, जो भी आप प्रोटीन यूज करते हो, 1 स्कूप प्रोटीन मैंने यहां पर डाल दिया। उसके साथ साथ मैं डाल रहा हूं ये एज इट इज का 100% प्योर कार्ब, 1 स्कूप 100% प्योर कार्ब। और आपको बताता हूं ये होता क्या है, पहले ये बहुत तगड़ी चीज है, मैं पोस्ट वर्कआउट मील में यूज कर रहा हूं बहुत टाइम से, मैं पोस्ट वर्कआउट मील भी यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अब इस बंदे को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं यहाँ पे पढ़िए, देखिए 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब उसकी वीडियो को व्यूज कितनी आ चुकी है, 2,48,000 व्यूज आ चुकी है 2 सालों में। और अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसने एज इट इज न्यूट्रिशन लेने के लिए अमेजोन का लिंक और फ्लिपकार्ट का लिंक और एज इट इज का ऑफिशियल लिंक देके रखा है। क्या इसी दिस हम लोग जाते हैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो हम पहुंच जाएंगे अमेजोन के उस प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ पे बहुत स्लो हो चुका है नेट, तो यहाँ पे आ गए अमेजोन की साइट पे, और ये देखोगे तो ये एज इट इज आ गए क्या। अब मैंने अगर इस वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करके एज इट इज पे पहुंच गया मैं, और मैंने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो इसका कमीशन मिलेगा किसको, रोहित खत्री को। प्लस रोहित खत्री के वीडियो के पहले ऐड आ रहा था, उसका भी पैसा रोहित खत्री को मिल रहा है। लेकिन ये बंदे को आज इतने फॉलोअर्स क्यों है, क्योंकि ये बंदा है कंटेंट क्रिएटर। कौन है ये,
कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वेबसाइट का ब्लॉग बना के आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे लिखते हैं फॉर पेड प्रमोशंस। हाँ, तो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपका कंटेंट अगर लोगों को पसंद आना शुरू हो गया तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करता है, आपको लोग फॉलो करना शुरू करने लग गए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको ज्यादा लोगों तक रीच करना होता है, फिर वो देखते हैं अरे ये बंदा तो बहुत जबरदस्त है, किसमें है, इसका निश क्या है, निश मतलब टॉपिक, इसका निश है बॉडी बिल्डिंग, उस पर बात करता है। तो मान लीजिए मेरा जिम, मैंने जिम खोला है, तो मैं रोहित खत्री को बुला सकता हूँ ओपनिंग पे कि आप आ जाइए, और आपका पूरा फुटेज बना होगा रोहित खत्री, और रोहित खत्री वो वीडियो डालेगा उसके YouTube चैनल पे और बोलेगा अगर आप पुणे में रहते हो और अगर आपको अच्छी जिम चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं ये वाला जिम, जिससे इससे बोला जाता है ऑरिक मार्केटिंग। मैं जो यूज कर रहा हूं मैं उसको यूज कर रहा हूं एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर। लेकिन वो बंदे के लिए तो वो क्या है, रेवेन्यू आ रहा है ना। तो उसको मैंने क्यों अप्रोच किया, बिकॉज उसके फॉलोअर्स उतने हैं, सब्सक्राइबर्स उतने हैं, और उसके सब्सक्राइबर इतने क्यों बन गए हैं, क्योंकि उसका कंटेंट जो है वो लोगों को वैल्यू ऐड कर रहा है, लोगों को उसके वीडियोस में से कुछ ना कुछ नई चीजें समझ में आ रही है, उसीलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हर एक बंदे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नाच गाने की वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ लोगों को जोक्स की वीडियोस पसंद आते हैं। तो जो वो क्राउड उसको मिलना शुरू होता है। आपने बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स देखे होंगे, आज मैं आ चुका हूँ ये होटल में और मैं आज ट्राई करूंगा, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टा पे तो कितना चलता है, स्टोरीज में दिखता है, रील्स में दिखता है, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखता है। तो ये इनकम कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट क्रिएशन, तब जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हो रेवेन्यू जनरेट। तो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग, उसके लिए अमेजोन पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, गूगल एडसेंस पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये जरा बड़े टॉपिक से जो पूरे कवर करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा। तो हम लोग कल ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तब तक पूछिए अविनाश जी, आपने चैट पे कुछ डाला था, यहाँ पे चैट में आपने लिखा था, लेकिन सर उसका लिंक उसका लिंक यूज किया तो उसको कमीशन मिलेगा ना। देखिए, लिंक यूज करना नहीं, उसके वेबसाइट के थ्रू यूजर जाके अगर प्रोडक्ट बाय करता है तो ही एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कार्तिक, अथर्व, हर्षाली, गेटिंग यस नो? हाँ ये ना, सर एक वो भी था ना कि लाइक सर नंबर ऑफ क्लिक्स आल्सो मेक्स यू मनी आल्सो। नंबर ऑफ अब क्लिक्स जितने मिलता है आपको, वेबसाइट पे जितनी क्लिक्स आती है उसको लिए भी पैसा मिलता है आपको, लेकिन नंबर हाँ ऑफ क्लिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। गूगल ने नंबर ऑफ क्लिक्स अभी हटा दिया है, गूगल एडसेंस में वो ऑप्शन है कि आपके वेबसाइट को कितने पेज व्यूज होते हैं, कितने पेज व्यूज देखे जाते हैं, उस पर ऐड रहेगी। तो वो कल मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, क्योंकि पहले गूगल ने क्लिक्स रखा था, गूगल ने देखा लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करके क्लिक्स करते बैठता है, और वो फ्रॉड क्लिक्स में गूगल फिर अकाउंट सस्पेंड करना शुरू कर दिया। वो निकाल के गूगल ने अभी पेज व्यूज का मैट्रिक लाया है, वो सब आपको बताऊंगा। एसएमएस मार्केटिंग समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस नो? यस सर। तो कल हम 2 बजे शुरू करेंगे। पहले तो मैं ट्राई करूंगा, मैं आपको वो ऑटोमेशन की जो टूल्स है उनको कैसे यूज करते हैं उसका सेशन रखूंगा, और उसके बाद या फिर पहले मैं मेरा एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में ऑटोमेशन का ये रखूंगा क्या सेशन, ठीक है? तो यस, ओके ठीक है। सर। आज भी हम लोग फेसबुक पेड मार्केटिंग के लिए ये अपना ओटीपी सर्विसेज काइंड ऑफ कुछ नहीं सर्विसेज नहीं नहीं, होता है? मैं बोलो ना, थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। फेसबुक आपका थोड़ी साइड है, हमारा नहीं है। हमारा वेबसाइट का एक्सेस जिसके पास होता है ना, हमारे वेबसाइट का एक्सेस होगा ना, जिस वेबसाइट का आपके पास एक्सेस है, उस एक्सेस मतलब कौन सा, आप बोलेंगे मैं तो फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ, फेसबुक पे वो आपके अकाउंट पे लॉगिन करो, फेसबुक का मेन जो बैकएंड का लॉगिन है वो थोड़ी आपके पास है। हाँ, डोमेन का, तो डोमेन का लॉगिन लगता है, आप वही वेबसाइट पे आप ऑटोमेशन कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। तो छुट्टी कर लेते हैं आज, कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।